बिहार में शुरू हो गया हिंदू स्वाभिमान यात्रा। हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा की बात को लेकर बिहार में क्यों यात्रा कर रहे हैं? क्या गिरिराज सिंह मानते हैं कि उनकी सरकार के रहते हुए बिहार में हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो पा रही है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा किस किस के लिए बनी मुसीबत? आपको बिहार की जनता पर विश्वास नहीं है, इसीलिए आप ज्योतिषी के सलाह पर धर्म और धर्म की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए आखिर क्यों बीजेपी ने खींच लिए हाथ गिरिराज सिंह की इस यात्रा से? कि जितना हिंदू है सबका वो स्वाभिमान यात्रा निकाले। इसलिए इसमें मैं पार्टी अध्यक्ष के रूप में या पार्टी का इससे हमारा जो है कमेंट नहीं, कोई इस पर ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सभी को जोड़ना चाहते हैं तो उनका अपना एक अलग है, ये उसमें पार्टी बैनर के तले ये कार्यक्रम नहीं हो रहा। 18 से 22 अक्टूबर तक चलने वाली ये यात्रा किन लोगों के लिए बन रही है मुसीबत? हमारी चिंता न केवल हिंदू को लेकर के, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी सबके खेत तक पानी पहुंच जाए। क्या हिंदुओं को साधने के लिए निकाली जा रही ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा देश कभी भी नफरत पैदा करने वाले को साथ नहीं देती है, इसलिए देश में नफरत फैलाना और बिहार में नफरत फैलाना ये छोड़ दें लोग। क्या सीमांचल को साधने की है भाजपा की कोशिश? 20-22 साल में जिस तरह का माहौल है बिहार में, आपसी भाईचारे का, सांप्रदायिक सद्भाव का, सब भाईचारा बना रहे। तेजस्वी की आभार यात्रा पर भारी पड़ रहा गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा। जब पूरा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ था, त्राहिमाम स्थिति थी, तब तो तेजस्वी जी भी दुबई की टूर कर रहे थे और उनके कोई विधायक और सांसद कहीं आपदा विपदा में नहीं दिखे, एक फोटो भी नहीं दिखा किसी का। तो वैसे यात्रा का क्या फल मिलेगा? या फिर कोई भाजपा का ये नया पेच है? मैंने कहा उनकी भावना है और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। और कहीं ये यात्रा भाजपा की कोई नई रणनीति तो नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। एक मुहावरा बचपन से लेकर आज तक आपने सुना ही होगा कि दाल में कुछ काला है, लेकिन आज इस बात को कहना पड़ रहा है कि भाजपा को काली दाल ही पसंद है। अरे हंसिए मत, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उसे सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर यानी आज से 22 अक्टूबर तक हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं और मीडिया में बातें चल रही हैं कि इस यात्रा ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक और बात मीडिया में जो चल रही है कि सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि वो तमाम पार्टियां जो भाजपा के विरोध में खड़ी हैं, जिन्हें इस बात का डर है कि अगर हिंदू पोलराइज होकर इस यात्रा से एक मुश्त वोट भाजपा को कर देता है तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। अब वो चाहे भाजपा की गठबंधन की पार्टी हो या फिर कोई और, उन सभी के लिए ये यात्रा मुश्किल वाली यात्रा हो रही है। पर अगर ऊपर ऊपर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा गिरिराज सिंह की यात्रा से दूरी बनाकर कोई और ही गेम प्लान कर रही है। क्यों ऐसा लग रहा है, इस बात पर भी हम आपको विश्लेषण करके बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा की। तो आपको खबरों के माध्यम से भी मालूम हुआ होगा कि 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक यह यात्रा चलेगी, जिसमें यह यात्रा भागलपुर से शुरू होगी, 19 अक्टूबर को कटिहार पहुंचेगी, 20 अक्टूबर को पूर्णिया में पड़ाव होगा, 21 अक्टूबर अररिया और अंतिम पड़ाव 22 अक्टूबर को किशनगंज में होगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो गिरिराज सिंह की यह यात्रा हिंदुओं के वोट को पोलराइज करने का एक तरीका है। पूछिए कैसे? क्योंकि पूरे भारत देश में पॉलिटिकल पार्टियों ने हिंदू और मुसलमान का एक अलग ही माहौल बना रखा है। कांग्रेस, राजद और महागठबंधन में शामिल पार्टियां मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति करती रही हैं और सभी जानते हैं कि पूरे देश में मुसलमान की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में मुसलमान जिस भी पार्टी के साथ खड़े होंगे वो पार्टी सत्ता में रहेगी। अब अगर इस बात को थोड़ी देर के लिए सच मान भी लें तो यह बात भी कहना गलत नहीं है कि भाजपा को मुसलमान वोट करेंगे नहीं, कहीं कहीं करते भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे मुसलमान वोट नहीं करते, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो भाजपा को वोट करते हैं। लेकिन अगर मुसलमान ने वोट बीजेपी को नहीं किया तो उनकी नैया डूब जाएगी। खैर, अब अगर गिरिराज सिंह की यात्रा पर नजर डालें तो यह यात्रा भागलपुर से शुरू होकर किशनगंज पर खत्म होती है
और आप भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में कितने मुस्लिम बहुल लोग रहते हैं। तो अगर भाजपा ने यह सोच लिया है कि मुसलमान वोट नहीं करेंगे, तो क्यों ना पूरे हिंदू वोट को ही अपनी तरफ केंद्रित करके हम चुनाव को जीतने की तरफ अग्रसर हो जाए। इसलिए उन्होंने गिरिराज सिंह की यात्रा से दूरी तो बना ली, लेकिन गिरिराज सिंह को आगे भी कर दिया कि चल भाई तू यात्रा निकाल। इसलिए भाजपा ने गिरिराज सिंह को आगे कर दिया और कहा कि एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा करो। अब यहां इस पेज को समझिए कि क्यों बीजेपी हिंदू वोटरों को अपने साथ लाने के लिए प्लान कर रही है। तो सबसे पहले आपको भाजपा की रणनीति पर थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा शुरू होने के नाम पर ही भाजपा ने अपने आप को इस यात्रा से दूरी बना ली। लेकिन मेरी बात जब भाजपा के लोगों से हुई तो उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह की जो ये यात्रा है वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा है। इस बात को, इस शब्द को, इन 3 शब्दों को जरा ध्यान से सुनिएगा। गिरिराज सिंह की ये यात्रा हिंदू स्वाभिमान यात्रा है। इस यात्रा से किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। इस यात्रा में हर वो हिंदू भाग ले सकता है, शामिल हो सकता है, चाहे वो जिस पार्टी को मानता हो। अगर वो हिंदू है तो उसके स्वाभिमान की यात्रा है ये, जिसे गिरिराज सिंह निकाल रहे हैं। यानी कि पार्टी कोई भी हो, अगर उस पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का सदस्य या पार्टी को मानने वाला हिंदू है तो वो इस स्वाभिमान यात्रा में भाग ले सकता है। और उसके लिए ही यह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। तो इस स्वाभिमान यात्रा से भाजपा ने खेल ऐसा खेला कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्योंकि अगर भाजपा यह कहती है कि हम हिंदू स्वाभिमान यात्रा से खुद को दूर कर लेते हैं तो वो मुसलमानों को नाराज नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि अब तक आपने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? वो तो आप ही की पार्टी में अभी भी केंद्रीय मंत्री हैं। यह बात हजम नहीं होती है। और दूसरी बात कि यह यात्रा तभी क्यों निकाली जा रही है जब तेजस्वी की यात्रा भी निकल चुकी है और आप लोग उनकी यात्रा को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का नाम दे रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालकर उनकी इस यात्रा पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हिंदू इस यात्रा से पोलराइज होकर भाजपा की तरफ हो जाता है तो सच मानिए ये यात्रा कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए भारी पड़ जाएगी। यहां तक कि अगर इस यात्रा में सभी हिंदू पार्टिसिपेट करते हैं तो यकीन मानिए तेजस्वी की जो प्लानिंग है वो भी उनके ऊपर उल्टी पड़ जाएगी। इधर भाजपा की गठबंधन वाली पार्टी जदयू के सुर तल्ख होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका भी वोट बैंक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और अगर इस यात्रा को रोका नहीं गया तो यह माना जा रहा है कि इस यात्रा से जदयू को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और शायद भाजपा इस बात को समझ रही है कि अगर जदयू को मुस्लिम समुदाय के लोग वोट नहीं करेंगे और पूरी तरह से हिंदू समुदाय का वोट बीजेपी को मिल जाता है तो जदयू कहीं स्टैंड नहीं करेगी और भाजपा अपना झंडा लहराते हुए आगे निकल जाएगी। और फिर नीतीश कुमार को साथ लाने की भी शायद जरूरत भाजपा को नहीं पड़े। लेकिन अब एक और कहानी पर आपका ध्यान खींच रहा हूं। आपको याद होगा दिल्ली का शाहीन बाग इलाका, जब दंगे वहां हुए थे जिसमें टुकड़े टुकड़े गैंग का भी हाथ रहा। जब खालिद मोहम्मद जो जेल में बंद है, उस लड़के का नाम आया जो शाहीन बाग में इस घटनाक्रम में शामिल था, तो उस समय उसने चिकन नेक का जिक्र किया था। आप सोच रहे होंगे कि मैं चिकन नेक का यहां पर जिक्र क्यों कर रहा हूं। तो पहले आप समझिए कि चिकन नेक क्या है। भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। यह एक भू राजनीतिक और भू आर्थिक गलियारा है। यह कॉरिडोर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। अगर मोटे तौर पर कहा जाए, बिहार का सीमांचल क्षेत्र बांग्लादेश, नेपाल, भूटान को जोड़ने वाला यह कॉरिडोर 60 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा है। यह कॉरिडोर दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और यही वो एरिया है जिस होकर रोहिंग्या मुसलमान भारत की तरफ आ रहे हैं या आ चुके हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहां पर रोहिंग्या मुसलमान की जब तादाद बढ़ी तो हिंदू वहां से पलायन करने लगे और किशनगंज जैसे जगह पर मुसलमान आकर बसने लगे। और जब चुनाव हुए तो उसका नतीजा साफ देखने को मिला कि ओवैसी जैसे दूसरे राज्यों के नेता भी 4 सीटें जीतकर निकलने में कामयाब हो गए। उमर खालिद ने अपने भाषण में कहा था, शाहीन बाग के जो दौरान जो दंगे हुए थे उस भाषण में कहा था कि सारे मुसलमान अगर इस चिकन नेक पर जाकर रोड ब्लॉक कर देंगे तो यहां पर ट्रेडिंग रुक जाएगी, बिजनेस रुक जाएंगे और ये पूरा एरिया ही भारत से कटकर बांग्लादेश में मिल जाएगा या कोई और नया देश हम बनाएंगे। और जहां पर वो एक नया देश बनकर रहने की फिराक में थे, जिस मंसूबे को केंद्र सरकार की
कूटनीति की वजह से उस समय इस पूरी घटनाक्रम पर पानी फिर गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि गिरिराज सिंह की यात्रा से इसका क्या कनेक्शन है। तो अगर भागलपुर को छोड़ दे तो जैसे ही आप कटिहार जिले में वो प्रवेश करते हैं तो वहां से लेकर किशनगंज तक पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की है। सिर्फ अगर किशनगंज की बात करें तो वहां 76% आबादी तो सिर्फ मुसलमानों की है, और अगर 24% हिंदू आबादी है। उन्होंने अगर भाजपा को वोट कर भी दिया तो वहां पर भाजपा सीट नहीं जीत पाएगी। तो ऐसे में भाजपा या उनके लोग इस तरह की यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, उनको क्या फायदा होगा, यह बड़ा सवाल है। अब गिरिराज सिंह की इस यात्रा के पीछे का कारण है कि वो वहां के जो हिंदू पलायन कर रहे हैं उनके पलायन पर मजबूर करने की जो बात है। जब वहां पर गिरिराज सिंह अपनी यात्रा लेकर जाएंगे, हिंदुओं के बीच में चर्चाएं होंगी क्यों उन्हें वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है, पलायन पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये बातें सिर्फ वहीं तक नहीं रह जाएंगी। मीडिया या फिल्मों के जरिए, जैसे 370 फिल्म के जरिए लोगों तक कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात निकल कर आई थी, ठीक उसी तरह से उनके साथ हुए अत्याचारों के बारे में भी निकल कर सामने आ जाएगी। और यह बात सामने आएगी कि वहां के हिंदू आखिर में क्यों पलायन कर रहे हैं। और यह बात पूरे बिहार, देश में और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में यह बात चली जाएगी कि हिंदू के वहां से पलायन करने की बात फिर लोगों को समझ में आएगी और विपक्ष की करतूत के बारे में लोगों को पता चल सकेगा कि आखिर किस तरह से वो अपनी सीट और अपनी सत्ता को बचाने के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को इसी चिकन नेक के जरिए भारत में घुसने की आजादी देते हैं और देते आए हैं। और यह यात्रा उनकी पोल खोल के रख देगा। और इसलिए अब विपक्ष के लोग गिरिराज सिंह की यात्रा को हिंदू मुसलमान वाली राजनीति का रंग दे रहे हैं। फिर आप अगला सवाल करेंगे कि आखिर उनके गठबंधन के पार्टी के लोग भी इस यात्रा का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो यहां भी वही कारण है, मुस्लिम तुष्टीकरण की। क्या आप नहीं जानते कि जदयू के लोगों के पास भी मुस्लिम समुदाय का एक मेजर वोट परसेंटेज है? क्या आप नहीं जानते कि लोजपा रामविलास के पास भी मुस्लिम समुदाय का एक मेजर वोट परसेंटेज है? तो ऐसे में उनके लिए भी खतरे की घंटी है यह यात्रा। इसीलिए अब वो भी इस यात्रा का खुलकर विरोध कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भाजपा क्यों ही करेगी। अरे भाई, अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और नीतीश कुमार बार बार मन से एक ही बात बोल रहे हैं कि 2 बार गलती कर दी, पलटी मार दी, अब किधर भी नहीं जाएंगे। लेकिन भाजपा को उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं रह गया है और शक गहरा तब और हो जाता है जब उन्होंने गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर क्वेश्चन उठाया। और तो और जदयू के नेता नीरज कुमार ने तो जाति धर्म का हवाला देकर गिरिराज को संविधान की शपथ की याद दिला दी। नीरज का कहना है कि देश में संविधान भी है जो कहता है कि धर्म जाति से ऊपर उठकर काम करेंगे। इतना ही नहीं, इस यात्रा को लेकर एलजेपी ने भी नसीहत गिरिराज सिंह को दे डाली। लेकिन गिरिराज सिंह जी के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। उधर आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंगलवार से राज्य में आभार यात्रा की शुरुआत कर दी है। तेजस्वी की यात्रा कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से शुरू हो चुकी है। सूत्र बताते हैं कि इस यात्रा का मकसद संगठन को मजबूत बनाने के साथ ही कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करना और फीडबैक लेना है। इसे आभार यात्रा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पार्टी के अनुसार जनता ने लोकसभा चुनाव और विश्वास यात्रा में जिस तरह का समर्थन दिया है उसके लिए जनता को शुक्रिया अदा करना जरूरी है। कहा जा रहा है कि अपनी इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव बिहार की हर विधानसभा यानी कि 243 सीटों पर तक पहुंचेंगे। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि आभार यात्रा के पीछे तेजस्वी के विपक्षियों का कहना है कि वो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं क्योंकि उनके जो वोटर हैं वो ज्यादातर यादव और मुस्लिम समुदाय के हैं, इसलिए वो उनका आभार करने निकले हैं। और ये बात सभी जानते हैं कि यादव और मुस्लिम समुदाय के पास जिनका भी वोट बैंक होगा वो पार्टी बिहार में सत्ता में कायम होगी। इसलिए MY समीकरण लालू यादव पहले भी कहते थे और आज भी वही समीकरण देखने को मिलता है, यानी कि मुस्लिम समुदाय समीकरण। फर्क सिर्फ इतना है कि तेजस्वी ने इसे MY समीकरण को अपनी आभार यात्रा की चादर से ढक दिया है ताकि तेजस्वी हिंदू वोटरों को अंधेरे में रखकर उन्हें अपने साथ जोड़े रखें। अब इन दोनों राजनेताओं की यात्राओं को लेकर दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी। उन बयानों को भी आपको सुनना बेहद जरूरी है। बयानबाजी में कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा का बयान आया। उन्होंने गिरिराज सिंह की यात्रा को नौटंकी बता दी और उन्होंने भाजपा को कह दिया कि हिंदुओं को बचाना है तो बांग्लादेश में RSS के साथ चले जाए। सुन लीजिए इनको। गिरिराज सिंह नौटंकी कर रहे हैं, इसके अलावा तो उनको कुछ आता है? हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा की बात को लेकर बिहार में क्यों यात्रा कर रहे हैं? बिहार में तो उनकी सरकार है। क्या गिरिराज सिंह मानते हैं कि उनकी सरकार के रहते हुए बिहार में हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो पा रही है?
बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कुछ घटनाएं घटित हो रही है जिसको लेकर गिरिराज सिंह इतने चिंतित हैं, तो कांग्रेस तुमको सुझाव देगी कि आप दिल्ली स्थित बांग्लादेश के दूतावास का घेराव करिए, और फिर भी मन में संतोष नहीं हो रहा हो तो अपने आरएसएस के मित्रों को लेकर बांग्लादेश चले जाएं, वहाँ आंदोलन करें, वहाँ के हिंदुओं के पक्ष में खड़े हो जाएं, वहाँ यात्रा करें। ये बिहार में यात्रा का क्या मतलब है भैया? वो भी हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा के नाम पर ये सब धूल झोंकने की कोशिश है लोगों की आंखों में। जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग में क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो आज तक बताया नहीं उन्होंने। तो अपने जो जिम्मेदारी है वो तो निर्वहन कर नहीं पा रहे। हिंदुओं के स्वाभिमान, एक चुनाव, विधानसभा के चुनाव आने वाला है तो हिंदुओं के स्वाभिमान को जग गया। इस तरह का नाटकबाजी बंद करें, उसी में उनकी भी भलाई है, उनकी पार्टी की भी भलाई है। लेकिन मिश्रा जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से दूसरे देशों में मुसलमान पर अत्याचार होते हैं तो आप लोगों की आत्माएं जाग जाती हैं, तो अब जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस समय आपकी आत्माएं क्या पिकनिक मनाने चली जाती हैं? ये नेताजी तो भाई साहब अलग ही हैं, बिल्कुल अलग। राजद के नेता भाई वीरेंद्र ने तो गिरिराज सिंह के लिए यह तक कह दिया कि वो बिहार में हिंदू मुस्लिम करके माहौल खराब करना चाहते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं, देश की आम आवाम की चिंता कर रहे हैं और देश में जाति गणना हो इसके लिए वो लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और जो आरक्षण का दायरा यहाँ जाति गणना हुआ बिहार में, और आरक्षण का दायरा जो बड़ा था उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए और बताने के लिए हर जिले में जा रहे हैं। दूसरा चरण का शुरुआत 16 तारीख से हो रहा है और वो कर रहे हैं केवल हिंसा फैलाने वाला काम, नफरत पैदा करने वाला काम। देश कभी भी नफरत पैदा करने वाले को साथ नहीं देती है, इसलिए देश में नफरत फैलाना और बिहार में नफरत फैलाना ये छोड़ दें लोग। और नफरत फैलाने वाले का क्या हश्र होता है सब लोग जानता है। अब मैं भाई वीरेंद्र से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव की जो यात्रा है, आप कह रहे हैं जाति जनगणना को लेकर वो इस यात्रा को कर रहे हैं, तो भाई वीरेंद्र जी आपसे सवाल यह बनता है कि जात पात की राजनीति तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। कोई नेता चाहे कुर्मी कुशवाहा, भूमिया, राजपूत करे या फिर हिंदू मुस्लिम करे, आखिर हो तो रही है बात जात पात की ही ना। और आपके यानी कि राजद के पितामह माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव जी ने ही तो शुरुआत की थी MY समीकरण की, तो अब मिर्ची क्यों लग रही है? आप मुस्लिम यादव करो, भाजपा लोग हिंदू हिंदू करते रहे, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। जनता को जो ठीक लगेगा वो अपना फैसला सुना देगी। आप इस पर इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं? क्यों इसे अलग मान रहे हैं? आप क्यों नहीं मानते कि तेजस्वी यादव भी जात पात की राजनीति करते हैं? हाँ, ये बात और है कि इस बार उन्होंने अपना ट्रेंड बदल दिया। MY समीकरण को उन्होंने आभार यात्रा में नाम दे दिया, कन्वर्ट कर दिया, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं। सभी पार्टी अपने वोट बैंक की राजनीति कर रही है, लेकिन इन सब यात्राओं से बिहार की जनता को क्या फर्क पड़ने वाला है, यह एक बड़ा सवाल है। तो मैं कहूंगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे हिंदू बीजेपी को वोट कर दे, चाहे मुसलमान तेजस्वी यादव या राजद महागठबंधन को कांग्रेस को वोट कर दे, दोनों ही पार्टियों में से जो भी जीत कर आएगा वो बिहार के लोगों पर राज करेगा। बिहारी लोग पिसेंगे, जहरीली शराब पीकर मरेंगे, कोई देखने वाला नहीं होगा। नेता कहेंगे कि रेलवे दुर्घटना ऐसी ही होती रहती है, घुमा फिरा के इतनी ही बात है, चाहे कुछ भी कर लो, मरेंगे गरीब इंसान ही। कभी देखा है किसी नेता को जहरीली शराब से मरते हुए? तो बस समझ लीजिए, अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग मुखौटा पहनकर आपके बीच आएंगे और हमारे पर राज करके चले जाएंगे, और तब तक राज करेंगे जब तक हम और आप अपने नेताओं को सही ढंग से चुनना ना शुरू कर दें। इस बात को, इस विश्लेषण को आप किस तरह से लेते हैं? आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर साझा करें, और बाकी की विश्लेषण के लिए बने रहें BMW न्यूज बिहार के साथ। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।